1527 में क्या हुआ, खानवा का युद्ध हुआ और आमेर के सामंत के रूप में पृथ्वीराज कछावा महाराणा सांगा की सहायता करने के लिए जाते। किसकी सहायता करने के लिए जाते? महाराणा सांगा की सहायता करने के लिए जाते हैं। अब जब सांगा की सहायता करने के लिए गए थे तब ये युद्ध क्षेत्र में क्या हो गए, शहीद हो गए। इन्हीं पृथ्वीराज कछावा के 4 संतानें थी, मतलब ये कछावा वंश से थे और कछावा का संबंध किससे मिलता है? आमेर से, ठीक है, आमेर जयपुर से। अब पृथ्वीराज कछावा की 4 संतानें थी। पहला है भीमदेव, दूसरा पूर्णमल, तीसरा सांगा और चौथा भारमल। भीमदेव, पूर्णमल, सांगा और भारमल। अब शासन सत्ता में क्या नियम हुआ कि पृथ्वीराज कछावा ने अपने पत्नी के प्रेम वश में आकर के अपने बड़े बेटे भीमदेव को उत्तराधिकारी पद से हटा करके अपने छोटे बेटे पूर्णमल को अपने शासन का उत्तराधिकारी बना दिया। मतलब अगला उत्तराधिकारी कौन बन गया? पूर्णमल बन गया। और बड़ा बेटा जो भीमदेव था वो शासन सत्ता से क्या हो गया? पृथक हो गया। तो शासन में एकमात्र समय में ऐसा परिवर्तन आया कि 1533 में भीमदेव ने अपने भाई पूर्णमल पर आक्रमण किया और पूर्णमल से आमेर की सत्ता को क्या कर लिया? अपने राज्य की सत्ता को छीन करके अगला उत्तराधिकारी कौन बन गया? भीमदेव। मतलब भीमदेव ने किस पर आक्रमण किया? पूर्णमल पर, और शासन सत्ता को क्या कर लिया? इसने छीन लिया। अब अगला शासक बन गया भीमदेव, ठीक है। भीमदेव शासक बना, उसी के शासन काल में कहते हैं कि इनका जो अगला एक बेटा था सांगा, इस सांगा ने क्या किया? इस सांगा ने इसके शासनकाल में राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया और मोजम्माबाद की जागीर छीनी। कहाँ की छीनी थी? मोजम्माबाद की जागीर छीनी थी और वहां पर सांगानेर नगर की स्थापना की थी। किसने की थी? सांगा ने। आमेर के सांगा ने किसकी स्थापना की? सांगानेर की, जो आज भी अवस्थित है, ठीक है। फिर शासन सत्ता में मूल परिवर्तन लाने वाला एक व्यक्ति था, वो था भारमल। भारमल कहते हैं भारमल अपने जीवन काल में प्रारंभिक से ही इतना बुद्धिमता था कि राजनीति और सैनिक कुशल में इतना कूटनीति के था कि वो अपनी कूटनीति के चाल पर इन सब लोगों को शासन सत्ता से हटा करके ये अगला उत्तराधिकारी बना था। अब इसमें एक व्यक्ति बताते हैं कि भारमल ने एक व्यक्ति विशेष था जिसका नाम मिलता है रतन सिंह। पहले तो कहते हैं कि ये शेरशाह सूरी के शेरशाह के अधीन चला गया था, इसका संबंध बन गया था, परंतु कहते हैं कि एक रतन सिंह के भाई थे जिसका नाम मिलता है आस्करण, ठीक है। तो भारमल ने इसको सलाह दी कि तू अपने भाई की हत्या कर देना। आस्करण को कहा कि अपने भाई को जहर दे देना, अपने भाई की हत्या कर देना और तेरे भाई की हत्या करके शासन की राजगद्दी तू अपने अधीन ले लेना। उस समय ये सामंत सेनापति के रूप में था इसके। तो आस्करण ने अपने भाई की क्या कर दी? हत्या कर दी, जेर देकर के हत्या कर दी और आस्करण क्या बन गया? अगला शासक बन गया। जब कहते हैं आस्करण शासक बना था तो आस्करण जैसे ही राजा बना तो आस्करण के जीवन में भारमल ने ऐसा परिवर्तन किया कि भारमल ने कुछ सरदारों को भड़काया, कहलवाया कि इस आस्करण ने तो अपने भाई को जहर दिया है, अपने भाई की हत्या करके इसने शासन सत्ता को संभाला है, और ऐसे करके कुछ सरदारों को इस आस्करण के खिलाफ क्या किया? भड़काया। तो सरदारों के विद्रोह के कारण इस आस्करण की वापस भारमल ने कुछ सरदारों के साथ मिलकर के भारमल ने क्या कर दिया? इस आस्करण की भी हत्या करवा दी और इसको कहते हैं या तो हत्या करवा दी या इसको बंदी बना लिया था और इसको आमेर की रियासत से क्या कर दिया? हटा दिया। अब हट गया आस्करण। फिर अगला जो शासक बना वो बना भारमल बिहारीमल। कौन बना? भारमल बिहारीमल। यहाँ तक क्लियर? भारमल बिहारीमल जब शासक बना, ये प्रारंभिक शासन काल से ही इतना कूटनीति के था कि इसने आस्करण के खिलाफ सरदारों को भड़काया, सरदारों को भड़का करके आस्करण को शासन सत्ता से हटा दिया और शासन सत्ता के हटाने के बाद इसने अब ये अगला जो शासक बन गया आमेर का शासक के रूप में हो गया भारमल बिहारीमल। अब भारमल बिहारीमल ने अपनी शासन सत्ता का धीरे धीरे विस्तार करना शुरू कर दिया। अब इसने अपना साम्राज्य बढ़ाया। कहते हैं कि इसने अपने शासन काल में अकबर कहते हैं अकबर से भी ये मिले थे। कहते हैं एक बार की घटना विशेष बताते हैं। अकबर जब अजमेर दरगाह पर मतलब जा रहे थे उस समय कहते हैं उससे पहले की एक घटना है, एक उनका हाथी पागल हो गया था या किसी कारणवश अनियंत्रित हो गया था। उस समय कहते हैं भारमल कुछ सरदारों के साथ अकबर के वहां गए थे और उस पागल हाथी को इस भारमल ने क्या कर दिया था? नियंत्रित कर दिया था, मतलब कंट्रोल में ले लिया था, जिसके बाद इन्होंने भारमल को अपने अधीन भी ले लिया था। फिर एक घटना विशेष बताते हैं कि जब भारमल को पता लगा कि मतलब भारमल से पहले अकबर को पता था कि अगर मुझे भारत के बहुत बड़े साम्राज्य पर अगर मुझे राज करना है तो उससे पहले मुझे राजपूतों से क्या करना पड़ेगा? सुलह करना पड़ेगा। मतलब
अकबर ने न आक्रमण भी किए, जहां आक्रमण की जरूरत थी वहां आक्रमण किए, परंतु उसको पता था कि मेरे सामने सबसे बड़ी जो शक्ति है, मतलब वो पहले ही महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा से लड़ चुका था, तो उसको पता था कि मैं भारत में ज्यादा टाइम नहीं टिकूंगा, तो उसने भारत में सुलह कुल नीति को अपनाया। क्या अपनाया? सुलह कुल नीति को अपनाया। और उसी सुलह कुल नीति के अंतर्गत क्या हुआ कि या शासक से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करना। कहते हैं कि ये अकबर जब अजमेर दरगाह पर जा रहा था, उस समय कहते हैं चगताई खां, एक जो सेनापति था, चगताई खां के सहयोग से भारमल मिले थे। किससे? चगताई खां। एक व्यक्ति विशेष का नाम आता है, लिख लो आप। एक व्यक्ति था जिसका नाम होता है चगताई खां। चगताई खां के सहयोग से भारमल मिले थे अकबर से। ठीक है, क्षेत्र विशेष में कहते हैं सांबर के क्षेत्र में या सांगानेर के आसपास के क्षेत्र में ये अकबर से मिलते हैं। अकबर से मिलने के बाद भारमल किसके अधीन चले गए? अकबर के अधीन चले गए। ठीक है, मतलब अकबर ने उनसे मित्रता कर ली और ये अकबर की सेवा में चले गए भारमल। मतलब सबसे पहला राजपूत था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। मतलब पहला राजपूत था जिसने मुगलों से क्या किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। उस समय कहते हैं 5 फरवरी 1562 को जब अकबर अजमेर दरगाह से मतलब दोगलक करके आ रहा था या वापस रिटर्न आ रहा था, उस समय कहते हैं 5 फरवरी 1562 को इसी भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, मूल नाम याद रखना हरकाबाई, इसी हरकाबाई का विवाह इसमें भारमल ने चगताई खां की सहायता से, किसकी? चगताई खां की सहायता से ये अकबर से मिले। अकबर से मिलने के बाद इन्होंने मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और 5 फरवरी, कब? 5 फरवरी 1562, 5 फरवरी 1562 को भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसका नाम मूल नाम क्या मिलता है? हरकाबाई का विवाह किससे करवा दिया था? अकबर से करवा दिया था। ये सबसे पहला मुगल राजपूत विवाह था। मतलब सबसे पहले राजपूत ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? अकबर मुगल से करवाया था। ठीक है, हरकाबाई से विवाह करवाया था और इसी हरकाबाई को कालांतर में जोधा के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? जोधा के नाम से। अब ये मूल जोधा नहीं थी। कभी कभी सीरियल में आता है कि जोधा अकबर का सीरियल जो बताता है, वो सीरियल में काल्पनिकता के आधार पर बताया है। मतलब इसका मूल नाम जोधा नहीं होकर के मूल नाम इसका हरकाबाई था, बल्कि जो जोधा थी वो अकबर के पुत्र सलीम, जो जहांगीर जिसे कहते हैं, उसका विवाह मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का एक विवाह करवाया था, जिसका नाम था जोधा, जिसका मूल नाम ही जोधा था। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था जोधा, जिसका विवाह किससे किया गया था? सलीम से किया गया था। वो ही इतिहास में जोधा के नाम से जानी गई थी, परंतु हरकाबाई को अकबर ने किस नाम की उपाधि दी थी? जोधा के नाम से। अब 5 फरवरी 1562 को भारमल को पता चल गया कि अब मुझे अकबर के अधीन रहना है, अकबर की सेवा में रहूंगा तो मेरा मान भी बढ़ा रहेगा, मेरी मर्यादा भी बढ़ी रहेगी, मेरा मान सम्मान भी रहेगा। तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? अकबर से करवा दिया। अब इनका पूरा जो परिवार था वो अकबर की सेवा में चला गया। ठीक है, आमेर रियासत सबसे पहले किसके अधीन चली गई? अकबर, मुगलों के अधीन चली गई। अब ये वैवाहिक संबंध चला सबसे पहले। इसमें एक चीज और नहीं बता रहा हूं मैं आपको, जो मुगलों से जो विवाह हुआ था, मुगलों से जो विवाह हुआ था, जो सबसे प्रथम जो विवाह हुआ था, मुगलों से जो सबसे पहले विवाह हुआ था, वो हुआ था आमेर के भारमल ने किया था। किसने किया था? आमेर के भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह, जिसका नाम हरुकाबाई भी मिलता है और हरकाबाई भी मिलता है, जिसे अकबर ने जोधा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? जोधा की। मूल नाम नहीं है, इसको उपाधि किसकी दी थी? जोधा की। इसे मरियम उजमानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरियम उजमानी। ठीक है, मरियम उजमानी भी इसे कहा जाता है। फिर सबसे अंतिम जो मुगल विवाह हुआ था, मतलब वो अकबर से नहीं हुआ, ठीक है, सबसे अंतिम जो मुगल विवाह हुआ था, सबसे प्रथम और सबसे अंतिम किया था जोधपुर के अजीत सिंह ने। जोधपुर के अजीत सिंह ने किया था। जोधपुर के अजीत सिंह ने अपनी पुत्री, जिसका नाम मिलता है इंद्र कुंवरी, अंतिम विवाह जो किया था, जोधपुर के अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किया था, और वो किया था फर्रुखशियर से। किसे किया था? फर्रुखशियर से।
फर्रुखशियर से विवाह किया था। कई बार एग्जाम में आता है मुगल हरम में जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, तो हरकाबाई। और सबसे अंतिम जो महिला थी वो कौन थी, इंद्रकुमारी। ठीक है, ये भारमल से संबंधित है। अब भारमल अकबर की सेवा में रहा, कालांतर में रहा। तो भारमल इतना चतुर था कि भारमल के आगे जो संतान थी, अगली जो संतान थी भगवंत दास भी कहते हैं इसे, भगवान दास भी इतिहास में कहते हैं, जिसके बारे में अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। भगवंत दास जब इसी भारमल का बेटा भगवंत दास जब अकबर की सेवा में गया था, कहते हैं मुगल सेवा में गया था, उस समय ये अपने बेटे मान सिंह को भी लेकर करके गया था। मतलब सबसे ज्यादा जो सेवा प्रदान की थी आमेर रियासत ने ही मुगलों को सबसे ज्यादा सेवा प्रदान की थी। अब कहते हैं कि उस समय अकबर ने 1575 में एक घटना बता दे, 1575 में अकबर ने सबसे पहले मनसब प्रथा का प्रारंभ किया था। किसका, मनसब प्रथा। मनसब प्रथा उस प्रथा को कहा जाता है जिसे रैंकिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंकिंग सिस्टम। जैसे जिस व्यक्ति की जितनी पदोन्नति होगी उसको उसके अकॉर्डिंग क्या दी जाती है, रैंक दी जाती है। और वही मुस्लिम प्रथा में क्या कहते हैं, उसे मनसब कहते हैं। और राजस्थान के जो भारमल थे इनको उस समय सबसे पहले 5000 का मनसब प्रदान किया गया था। कितने हजार का, 5000। सबसे पहला राजस्थान में मनसब किसको प्रदान किया गया था, भारमल को। किसको प्रदान किया गया था, भारमल को। कितना दिया था, 5000। प्रथम व्यक्ति भारमल हो गया। मनसब कब शुरू किया था, 1575 से। ठीक है, और सबसे सर्वाधिक जो कहते हैं कि सर्वाधिक जो मनसब प्राप्त था वो किसको था, मान सिंह को। लगभग 7000 का मनसब प्रदान था। ये भारमल अकबर की ही सेवा में आजीवन, कहते हैं कि अकबर की सेवा में ही रहे थे। कहते हैं जब अकबर गुजरात अभियान के लिए गया था तब इसी भारमल को अपने राज परिवार की सुरक्षा का भार सौंप करके गया था। और पीछे से किन्हीं आक्रमणकारियों ने इन पर आक्रमण किया था, तब भारमल ने बड़ी ही वीरता से इस युद्ध को लड़ा था। उस समय कहते 1572 के लगभग भारमल ने युद्ध करके अकबर के परिवार की सुरक्षा की थी। ठीक है, अकबर के परिवार की सुरक्षा की थी। फिर भारमल ने अकबर को एक उपाधि दी थी, अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। किसने दी थी, अकबर ने दी थी भारमल को। कौन सी उपाधि, अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा की उपाधि भारमल को दी थी। और फिर लगभग 1573 को, कब, 1573 को भारमल का क्या हो गया, देवासन हो गया। ठीक है, मुगल सत्ता में सेवा प्रदान करते हुए भारमल का देहांत हो गया।